अब हाँ आप कौन रुक जा। स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा, नमस्कार। आज हम लोग दक्षिणी राजस्थान में स्थित वन्य जीव अभयारण्य सीता माता वन्य जीव अभयारण्य को एक्सप्लोर करेंगे, जो उड़न गिलहरी व अन्य वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ की वनस्पतियाँ पूरे भारत के अंदर दुर्लभ है। आइए आज हम इसी वन्य जीव अभयारण्य का भ्रमण करते हैं और इसमें पाए जाने वाले जीवों, जंतुओं, वनस्पतियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज हम सीता माता अभयारण्य की पुणे विजिट पे आए हैं और हम जहाँ पे खड़े हैं ये वो जगह है जिसे दमदमा गेट कहते हैं। ये प्रवेश द्वार है और इसे दमदमा गेट के नाम से जाना जाता है। रविंद्र सिंह राणावत, यहाँ फॉरेस्टर लग रहा हूँ दमदमा गेट। सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन कौन से जीव, फ्लोरा और फौना में अलग अलग बता दीजिए। फोना में तो सर देखिए, जैसे विशेष तो फेमस तो है सर चौसिंगा के लिए और उड़न गिलहरी के लिए ये सेंचुरी फेमस है। अच्छा। और मेडिसिन प्लांट है, वेजिटेशन ज़्यादा है क्योंकि अरावली, विंध्याचल और मालवा तीनों का ट्राइंगल है। तो यहाँ आपको साउथ इंडिया की जो स्पेसीज भी यहाँ मिल जाएगी और वेस्टर्न घाट वाली ये वाली, और अरावली की मिलेगी, मालवा की मिलेगी और विंध्याचल की मिलेगी। जैसे आपके चारोली अंदर मिल जाएगी नेचुरल, सिंदूरी के प्लांट आपको मिल जाएंगे। ये स्पेसीज है जैसे साउथ इंडिया की है। और ये सागवान का लास्ट बॉर्डर है मतलब। अच्छा। इसके आप चित्तौड़ के आगे आपको सागवान नहीं मिलेगा नेचुरली। हाँ, ये बोलते हैं पुराने टाइम में काफ़ी फेमस था सागवान के लिए भी। हाँ, सागवान के जो कहते हैं बड़ी शादी की रेलवे लाइन सागवान परिवहन के लिए भी पीछे थी लाइन है। और ये कितने के एरिया में फैला हुआ है? 422 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा। जैसे मेन एंट्रेंस है दमदमा, ये धार्मिक सर्किट है। तो इसमें बागी बावड़ी, वाल्मीकि आश्रम, पाराबीघा बरगद, सीता माता नदी, हनुमान मंदिर और सीता माता है। फिर आपका जो दरियाव रेंज है उसमें उड़न गिलहरी के लिए फेमस है, वो स्पोर्ट है आरामपुरा वो वाली। और जाखम में आपको मिलेगा जाखम डैम उसके लिए। सीता माता सेंचुरी में वैसे है, और एक अपने फुलवारी की नाल है उसमें भी है। और ये जैसे लोकेट पॉइंट स्पॉटेड कर रखा है जैसे आरामपुरा वाले। कंजर्वेशन वगैरह के लिए कुछ कंजर्वेशन के लिए जैसे अभी जैसे उड़न गिलहरी के लिए जैसे महुआ प्लांट है, बेड़ा है, ये प्लांट बड़े बड़े जैसे अर्जुन के हैं, उनकी कोठर में रहती है। अब हम रविंद्र जी से सीता माता में पाए जाने वाले दुर्लभ पौधों और पेड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, ये और जिसको भी जैसे पथरी संबंधी नहीं है, मूत्र संबंधी जितने विकार होते हैं ना, एक एक पत्ता रोज चबाते हैं मतलब लोग। और ये आपका सहजना जो अफ्रीका के देशों में जो कुपोषित बच्चे नहीं है क्या, मेल न्यूट्रिशन की समस्या के लिए। हाँ, ये आपका ये कड़ाया है, स्टिकोरिया यूरेंस है। ये जो इसका बड़ा पेड़ है ना, अंदर आपको मिल जाएगा वो पेड़। पूर्णिमा के टाइम आप देखोगे ना, ऐसा लगेगा जैसे कोई गोस्ट ट्री नहीं है क्या, यूं लगता है जैसे कोई भूत जैसा नहीं है, भूत खड़ा है ऐसा लगेगा आपको। चारोली नहीं खीर में डालते हैं जो, हाँ इसको चिरोंजी, चारोली, गुचानिया लेंजम, ये प्लांट है 2 साल का ही है और एक स्लो ग्रोथ है मतलब। अच्छा, ये 2 साल का इतना बड़ा? हाँ, ये 2 साल का है, काफी स्लो है फिर तो। मई जून में फल लगेंगे। और ये भी सब महुए के प्लांट है, ये 2-2 साल से ऊपर है। ये आप यहाँ पे सेंचुरी के अंदर ही प्लांटेशन करने के लिए तैयार कर रहे हो? हाँ, 15 फीट का पेड़ होता है। ये तो सहजन हो गया। अच्छा, ये है ये अरीठा। पहले जो लोग है ना, इसके फलों के मतलब जाग निकलते थे। हाँ, तो कपड़े धोने में काम कर लेते थे। ये क्या है सामने? ये हवन है, इस पेड़ का नाम ही हवन ही है। हवन? हाँ, लंबा सा 15-20 फीट लंबा होता है और सीधा चलता है मतलब स्ट्रेट। और आपको ये सेमल का पेड़ दिख रहा है, ये तेंदू के पौधे हैं। तेंदू जैसे बीड़ी पत्ता बनता है। और जो अप्रैल मई में जो नया पत्ता फूटान आएगी ना, उसकी बीड़ी बनती है। ये कांटेदार है ये, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी ना, कांटे नीचे से खत्म होते जाते हैं। जैसे ये बड़ा है ना, तो नीचे से कांटे धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे।
इसके, और अभी भी इसके भी फूल आ रहे हैं, बोलते हैं सेमल, बॉम्बेक्स सिबा। और आप जैसे नीचे उतरोगे ढलान में, लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा सा लंबा सा पेड़ है और लाल लाल ये फ्लावरिंग है इसकी एक तो पलास, सेमल और एक गधा प्लास और एक तनच, इनके भी फ्लावरिंग हो रही है। प्लस वही है बीज जिसके लाल फूल आ रहे हैं, बहुत सुंदर जो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। ये आपके पीछे ये कौन सा प्लांट है, आप पहले बता रहे थे? ये गुलर का है, मतलब फाइकस ग्लूमोरोटा। इसमें तो कोई कीड़े वीड़े बीमारी लग रही है तो ये भी ये बीमारी है, मैंने सोचा इसके फ्रूट पत्तियों में फ्रूट नहीं है, इसको कलम बोलते हैं, कलम कुलम। अच्छा, ये कदम स्पेसीज नहीं है क्या, उसी की एक प्रजाति है, मतलब जो कदम नहीं वृंदावन वाला, उसी की एक प्रजाति है। मित्रकाइना पारिफ्लोरा ये। और इसके फल जो फूल आते हैं ना, जो कोरोना वायरस जैसा, वैसे इसके फल है, लाल कलर से इतने से गेंद कलर के आते हैं, बिल्कुल बॉल से, हाँ जैसे वो सिंबल नहीं कोरोना का वैसा। विद फ्रूट्स, इसको यहाँ पर टिमरू बोलते हैं और इसको जंगली चिक्कू भी बोलते हैं। ये इसका पेड़ है यहाँ पे इतना बड़ा, इसी के पत्तों से बेड़ियाँ बनती है और लगभग मार्च से लेकर जून के बीच इसके बहुत शानदार फ्रूट लगते हैं। सीता माता में आने के लिए बरसात का मौसम छोड़ के बाकी पूरा सीजन सही रहता है। हालांकि बरसात के मौसम में यहाँ पर हरियाली काफ़ी अच्छी दिखती है, और परंतु बरसात के साथ खतरे बहुत होते हैं, क्योंकि यहाँ से इस साइड से जैसे ऊपर पहाड़ियाँ हैं तो यहाँ पे हल्के फुल्के चट्टाने और एवेलेंस होने का खतरा रहता है, और ये रास्ता पूरी तरह टूट जाता है। और ये नीचे आप देख ही रहे हैं, खूब गहरा जंगल घाटी है यहाँ पे। सीता माता अभयारण्य एक ऐसी जगह है जहाँ पे माता सीता भगवान श्री राम के परित्याग कर देने के बाद आकर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगी थी, और यहीं उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। और उसके बाद वो यहीं पे उन बच्चों का उन्होंने पालन पोषण किया और उनको सारी शिक्षा दीक्षा दी, शास्त्रों का और शस्त्रों का सबका ज्ञान उन्हें यही वाल्मीकि आश्रम में ऋषि वाल्मीकि के साथ ही प्राप्त हुआ था। अभी हम जिस स्थान पे खड़े हैं ये एक ऐतिहासिक मान्यता का स्थान है। ये जगह है भागी बावड़ी। यहाँ पे 2 जल कुंड हैं, दोनों में जल स्तर लगभग समान रहता है। और ये स्थान लक्ष्मण जी द्वारा बनाया गया था जब सीता माता को भगवान श्री राम ने परित्याग करके जंगल में भेज दिया था। यहाँ पे पीछे बिल्कुल हनुमान जी का मंदिर है। सीता माता का जो रास्ता है वो काफ़ी उबड़ खाबड़ है। यहाँ पे काफ़ी चट्टानें निकली हुई हैं और रास्ते में बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आती हैं। जैसे अभी एक नदी आई थी, छेली नदी, ये रास्ते को ऐसे बीच में काटती रहती है। अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है तो जंगल सूख गया है, काफ़ी सुनसान भी लग रहा है। ये हवन मंगरी हनुमान मंदिर। सीता माता ने लव कुश को जन्म दिया था। और ये जो जगह है, अब यहाँ पे आश्रम के अवशेष नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि मान्यता है कि यहीं पे आश्रम था। यहाँ पे जो 2 बावड़ियाँ जलधाराएं बनी हुई हैं, एक तो है गर्म जलधारा, यहाँ का जो पानी है वो गर्म होता है, और उस तरफ है ठंडी जलधारा, वहाँ का पानी ठंडा माना जाता है। और आप उसका टेम्परेचर फील भी कर सकते हैं कि इसका पानी अगर आप अपने हाथ पे टच करके देखते हैं तो वो गर्म महसूस होता है। और इस तरफ की जो बावड़ी है उसका पानी हमें ठंडा महसूस होता है। अभी ये बावड़ियाँ उतनी ज़्यादा भरी हुई नहीं है जितनी ये बारिश के मौसम में होती हैं। हाँ, ये इस तरफ गर्म जलधारा देख रहे हैं हम, और इस तरफ ठंडी जलधारा है। मानसून को 8-10 महीने हो गए हैं बंद हुए, इस
वजह से यहाँ पे पानी बिल्कुल कम है। ये वो जगह है जहाँ पे हमारी लास्ट वीडियो हमने शूट की थी कि 4-4 फुट इतना ऊपर तक पानी भर गया था और हम लोगों का इस तरफ से इस तरफ आना ही पॉसिबल नहीं हुआ था। बट अब यहाँ पे हम पानी बिल्कुल कम देख रहे हैं। ये केवड़े का वृक्ष है, इसकी जो फूल होता है उसको बहुत ज़्यादा अत्यधिक मनमोहित करने वाली खुशबू आती है। और जो मैंने 7 दिन तक उस फूल को अपने पास अपने घर पे रखा था उसको खुशबू के लिए, अगरबत्तियाँ बनाने के काम में लिया जाता है उसको। और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अगरबत्तियाँ और शायद इत्र भी बनते हैं इससे, सेंट जिसको बोलते हैं। इधर वो सामने भी है। ये गर्म जलधारा बह रही है इधर, ये उधर पहाड़ियों से उतरते हुए ये पानी इधर आता है। काफी ट्रांसपेरेंट सुंदर पानी है। आप पत्थर की एक छोटा पत्थर भी इसके अंदर आप देख सकते हैं। हम लोग चूँकि नेचर लवर हैं और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचे, कि हम लोग अपने साथ गन्ने लेकर आए हैं। पहले से इनको तोड़ के वो यहाँ पर बैठ के हम लोग इस नेचुरल वाटर सोर्स के पास बैठकर खाएंगे और नेचर का लुत्फ उठाएंगे। और ये मेरे पैरों के अंदर खूबसूरत रंग बिरंगे सब रंगों के पत्थर, और यहाँ पर छोटी छोटी सुंदर मछलियाँ भी घूम रही हैं। ये हमारे कैमरामैन जो गन्ने का लुत्फ उठाते हुए इसी पानी में धो लिए, इसी पानी में खा लिया, यही पानी पी लिया, इसी पानी में नहा लिए। यहाँ पे मेरी नज़रों के सामने एक बहुत ही बड़ी स्ट्रक्चर मिली है, जो चींटियों की जो बाम्बी होती है वो है दिमक की। अच्छा, दिमक की है। ये मिट्टी भी काफी उपजाऊ होती होगी फिर। ये नीचे से लाई हुई मिट्टी है। अभी हम जिस स्थान पे खड़े हैं ये सीता माता अभ्यारण्य का बहुत ही अट्रैक्शन का पॉइंट है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे 12 बीघा में एक बरगद का पेड़ फैला हुआ है। इसका मेन तना कहाँ है वो तो लगभग नष्ट हो चुका है, नहीं पता है कि वो तना कहाँ है, लेकिन फिर भी ये जो बरगद का पूरा पेड़ है ये अपनी शाखाओं के सहारे पूरे 12 बीघा के एरिया में फैला हुआ है। And this is his favorite adventurous art that he can do. देखिए कितनी बार आता है, सुखी है और फिर गिरा हुआ टूट जाएगी सभी, नीचे दबड़ पड़ा है, बहुत बुरा बना। पिछली बार तो आली है सारी, नीचे घास ही ग्रीनरी ही पूरी। नीचे हाथी का टीका। 1 2 3 गो। अब आप पेड़ पर रुको आ गया। अरे कोई इधर रुको,
जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक ये बरगद दिख रहा है। बरगद की ये विशेषता होती है कि इसकी जड़ें इसकी ब्रांचेस से निकलती है और फिर ज़मीन के अंदर वापस आकर एक तने का स्वरूप ले लेती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सीता माता अभयारण्य में पूरे रास्ते में जंगल में बहुत सी नदियाँ रास्ते को काटती हैं। वैसे ही एक नदी सीता माता नदी की एक धारा हमारे यहाँ पे दिख रही है आपको। और ऐसी मान्यता है कि सीता माता यहाँ पे स्नान करने के लिए सुबह आती थी। अभी हम सीता माता अभयारण्य के सेकंड लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। पूरे रास्ता उबड़ खाबड़ रास्ता, नेचर, प्रोफाउंड नेचर, पानी और पूरे रास्ते को तय करके हम यहाँ तक आए हैं। ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आप अपने व्हीकल्स को लेके आ सकते हैं। जहाँ तक आपके व्हीकल्स आते हैं, बाइक और गाड़ी जो भी आपके पास है वो यहाँ तक आप लेके आ सकते हैं। उसके बाद 1.5 किलोमीटर का रास्ता सीता माता मंदिर तक आपको पैदल चलकर पार करना पड़ता है। और ये जो जगह है वो ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर जो भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ के दौरान जो घोड़ा छोड़ा था, ऐसा घोड़ा जिसको जहाँ तक वो जाएगा ये माना जाता था कि वो राजा का एक अधिकार क्षेत्र में आ जाता है वो प्लेस। सब लोग वहाँ पे राजा के अपने आप को राजा को समर्पित कर देते हैं। यहाँ पे लव कुश ने फाइनली उस घोड़े को बांध लिया था। और उसके बाद भगवान श्री राम ने डिफरेंट सोल्जर्स को और शत्रुघ्न, भरत, उन सबको भेजा था उस घोड़े को छुड़वाने के लिए या फिर लव कुश से युद्ध करने के लिए, और सभी परास्त हुए थे। और उसके बाद उन्होंने हनुमान जी को भेजा था, और जिनको लव कुश ने सीख, यही जो पेड़ दिख रहा है आपको इस पे लिखा भी हुआ है कि लव कुश ने हनुमान जी को यहाँ पे बाल हाथ से, और यह बाल जो एक क्रीड़ा होती है, खेल में कह सकते हैं अपन उसको, कि उन्होंने हनुमान जी को यहाँ बांध लिया था। और ये वो स्थान है जहाँ पे उन्होंने रस्सी से हनुमान जी को बांध के रखा था। इस पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, इसको देखिएगा। यहाँ पर हमें एक शानदार फर्न की स्पीशीज मिली है, और मेरे साथी ने इसका एक ऑफस्प्रिंग ले लिया है। और कितना शानदार है, बहुत सुंदर है। बाजार में इसकी थोड़ी हाइब्रिड प्रजाति मिलती है, काफ़ी पैसे लेते हैं, 200-250 रुपये का ये लेते हैं।
भूत है। ये चट्टानी फॉर्मेशन एकदम आजकल जो मसाला होता है वैसी लग रही है, पर है ये वोल्केनिक फॉर्मेशन और स्टेलेग्माइट की फॉर्मेशन भी मुझे लग रही है। यहाँ पर काफ़ी ऐसी चट्टानें हैं। एंड फाइनली हम लोग सीता माता अभ्यारण्य के उस फाइनल स्पॉट पे आ गए हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से 30 मीटर ऊपर इन सीढ़ियों को चढ़ के सीता माता का मंदिर है। आपको दिख रही है ये दो पहाड़ियाँ, एक इस तरफ एक इस तरफ। ऐसा लगता है कि एक टूट कर अलग हुई हैं, एक दरार की जैसा हमें यहाँ अनुभव हो रहा है। ये ऐसी किंवदंती चलती है कि सीता माता ने धरती माँ के गर्भ में अपने आप को समा दिया था। वो चीज़ यहाँ पे हम प्रूफ के साथ देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि ये हाँ ये एग्जैक्टली हुआ ही था, इधर ही हुआ था। और यहाँ से ऊपर जो सीता माता का मंदिर है वो इसी धारणा से बनाया गया है कि यहाँ पे माता जी ने धरती माँ के गर्भ में वो समा गई थी। इसी धारणा से उस मंदिर को यहाँ पे बनाया गया है। और ये जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे ये ब्लैक स्पॉट, ये पूरा झरना है। ऊपर से वहाँ से यहाँ तक पानी बहते हुए आता है। अभी बारिश का मौसम नहीं है तो आपको यहाँ पे पानी बहते हुए नहीं दिखेगा। मुझे एक कुंड दिख रहा है, वो इसी झरने के पानी का कुंड है। आप यहाँ पर पूजा करते हो? कितने सालों से यहाँ पर आप पूजा कर रहे हो? पुरानी काम है के पीढ़ी भी की। अच्छा। और फाइनली हम सीता माता अभ्यारण्य के जो सीता माता मंदिर है उस फाइनल स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। और जो आपको मैंने पहले बताया कि ये आप यहीं पे सीता माता ने धरती माँ से प्रार्थना की थी कि वो उन्हें उनके गर्भ में समा लें। जैसा इन बाबूजी ने बताया, ये यहाँ के पुजारी हैं और काफ़ी पीढ़ियों से इनकी फैमिली यहाँ पे पूजा करते रहते हैं और यहीं जंगल के पास के किसी गांव में यहाँ रहते हैं। जो यहाँ की धार्मिक मान्यता है उसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो स्पेशल नेचर अट्रैक्शन है यहाँ का, वो इस प्लेस का बहुत ज़्यादा इस जगह को सबसे डिफरेंट बना देती है बाकी धार्मिक स्थलों से। ये यहाँ की नदियाँ, पहाड़, प्रोफाउंड ग्रीनरी और बहुत ज़्यादा अनगिनत यहाँ पे आपको औषधीय मतलब प्लांट्स भी मिलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ की सबसे डिफरेंट है जो इंडिया के और राजस्थान के बाकी धार्मिक स्थलों से इस जगह को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देती है। साथ में ये चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ तक धार्मिक स्थल होने के कारण लोग आते हैं तो ये पूरा जंगल क्रॉस करते हैं, ग्रीनरी को, इस नेचर को साथ महसूस करते हैं। और इतना दूर चल के आते हैं तो ये पहाड़ों के चट्टानों के बीच में से आते हैं तो ये उनकी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसी वजह से हमारा पर्पज़ यही रहता है कि वी आर जस्ट इंजॉइंग द नेचर, वी आर फीलिंग द नेचर टू वेरी क्लोज। आज जो समय चल रहा है उस वक्त एनवायरमेंटल इश्यूज़ के साथ और बहुत सारे एनवायरमेंटल क्राइसिस को हम सब फेस कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसी सेंसिटिव और नेचर से भरी हुई जगह पे आना बहुत सही रहता है और ये जो रास्ता है वो सबको अपनाना चाहिए। तानसीन शरीर के लिए हानिकारक, प्रकृति के लिए हानिकारक, फिर भी खाने वालों के लिए बहुत खेलते हैं। सीता माता अभयारण्य का ये जगह हमारा फेवरेट प्लेस है। पूरा मंदिर जंगल क्रॉस करने के बाद, मंदिर देखने के बाद जो चीज़ हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो ये पानी, साफ पानी है बिल्कुल। और यहाँ पे आधा एक घंटा तक सिर्फ बैठे रहना, नहाना
मेडिटेशन करना और ये बहते हुए पानी को फील करना, इसके साथ कुछ समय स्पेंड करना, बस दिस इज द ओनली थिंग वी लव द मोस्ट। एक प्लांट है जिसको वंडा डेंड्रोफ्थाई बोलते हैं और ये किसी पेड़ के ऊपर लटक के और इसकी जड़ें जो है वो एरियल होती है, हवा के अंदर मॉइस्चर से ये अपने पोषक तत्व प्राप्त करता है और ज़िंदा रहता है। ये हमें यहाँ पर नीचे गिरा हुआ मिला है तो शक्ति के ऊपर मैंने इसको उगा दिया है। आई एम विक्रम, दिस इज बेताल, विक्रम बेताल।